नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आप सभी लोगों ने कल के वीडियो में कमेंट्स में ये जानना चाहा कि 4 नवंबर 2024 को नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, क्या निर्णय हुआ। स्वाभाविक है, ये जिज्ञासा जितनी आपको है हमको भी उतनी ही थी। तो वो जिज्ञासा और उत्कंठा के लिए हमने प्रयास किए और हम क्या जवाब दे सकते हैं जब तक हमारे पास कोई ठोस जानकारी न हो। अनुमानित जानकारी से काम चलने वाला नहीं। आप लोगों ने भी कोशिशें की ही होंगी। तो हमने जब प्रयास किया और हमने सबसे भरोसेमंद माना वकील साहब को अपने, और उन्होंने कोर्ट से ही ये कहा कि अभी हम बहुत व्यस्त हैं, शाम को आपसे बात करेंगे। तो हम उनको 8 और 9 के बीच में फ़ोन करके जानकारी प्राप्त करेंगे और अगर उपयुक्त लगा तो हम उसी समय वीडियो अपलोड करेंगे, नहीं तो कल सवेरे जल्दी वीडियो में ये जानकारी देंगे। अभी हमारे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। अनुमान के आधार पर तो हम कुछ बताएंगे नहीं, लेकिन जो वास्तविकता है उसको हम बता भी सकते हैं। वो ये है कि 4 नवंबर की तारीख में कोई फैसला ऐसा नहीं होना है जिसमें कि कोई सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी। केवल एसएलपी पर ये डिसीजन लेना है कि ये सुनवाई करी जाए या खारिज कर दी जाए। अगर खारिज हो जाती है तब तो बात ख़त्म। जो पिछला निर्णय था अप्रैल 2023 का वो लागू हो जाएगा और एरियर का भुगतान होगा। और अगर एसएलपी पर सुनवाई की कोई अगली तारीख आती है तो 2 जजों के बजाय कम से कम 3 न्यायाधीशों की बेंच गठित करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 जजों का जो निर्णय था अप्रैल 2023 में उसको सुनवाई करने की जो ताकत है वो केवल उससे बड़ी बेंच कर सकती है। तो ये बात हो गई। दूसरा, जो तमाम यूट्यूबर खबरें चलाने लगे हैं कुछ नए ढंग से, उनके पास तो कहने को बहुत कुछ होता है, अनुमान के आधार पर भड़काने का काम भी करते हैं। 8वें पे कमीशन को लेकर अगले जनवरी से डीए का भी तुक्का लगाने लगे। हमने जबकि बहुत पहले आपको बता दिया था कि जनवरी में 2% डीए वृद्धि होगी, डीए डीआर महंगाई भत्ता। और 3 महीने के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार अभी तक 1.49% महंगाई बढ़ चुकी है, यानी महंगाई भत्ता या महंगाई राहत जो भी कहें। और उसमें से 0.36% जून में बढ़ी हुई महंगाई शामिल है। तो इस तरीके से कुल मिला के 1.13% पिछले 3 महीने में महंगाई भत्ता बढ़ा है। आप खुद अनुमान लगा लें कि जो हमने कैलकुलेशन किया था इन बातों को ध्यान में रखकर, तो उस हिसाब से 2.26% होता है। लेकिन अगर पहली तिमाही में 1.49% को भी मान लें तो भी होता है 2.98%, यानी 2%। तो ये हमारी अपनी जो सोचने की एक स्थिति थी वो हमने बताई, लेकिन कई लोगों ने अभी से 56% जनवरी से बताना शुरू किया, वो भी बहुत बड़े वाले यूट्यूबरों ने। खैर, वो उनकी मर्जी। 8वें पे कमीशन की भी बातें चला रही, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और जो भी बातें हैं कम्यूटेशन कोर्ट में है। हमने बताया कि महत्वपूर्ण है नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक जिसमें ये निर्णय लिए जाएंगे। 18 महीने के डीए एरियर और 4 महीने का ये डीए एरियर। ये 4 महीने का डीए एरियर हर हाल में इसी महीने मिल जाएगा, घोषणा हो चुकी, सरकार ने लेटर भी जारी कर दिया। अब तक क्यों नहीं भुगतान हो रहा है ये तो अब सरकार जाने। हमने आपसे वादा किया है कि हम प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर लिखेंगे और वो साझा भी करेंगे। धीरे धीरे स्थिति हमारी नॉर्मल हो रही, जो मानसिक तौर से हम परेशान थे, तो अब हम बहुत जल्दी उस पर लिखा पढ़ी करेंगे और वो साझा करेंगे। लेकिन हाँ, ये तो अब पक्का है कि डीए एरियर 4 महीने वाला इसी नवंबर महीने में मिल जाएगा। और 18 महीने डीए एरियर की बात तो
बिना नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक में निर्णय हुए संभव नहीं है। 8वें पे कमीशन का कोई चांस नहीं है, वो तो फिटमेंट फैक्टर के द्वारा जनवरी 2026 में वेतन निर्धारण कर दिया जाएगा। और जो तमाम लोगों ने सवाल भी पूछे और थे, उनको हम बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि ज़्यादातर के तो 4 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में पूछा था नेशनल इंक्रीमेंट को लेके। एक चंद्रभान साहब हैं, उन्होंने बोला हु हैज़ कम्यूटेशन 15 ईयर्स विल गेट रिफंड आर नॉट। तो एक चीज़ बता दें चंद्रभान जी कि रिफंड जैसा शब्द हम लगातार मना कर रहे हैं, रिफंड जैसा शब्द न होके वो रिस्टोरेशन होता है, क्योंकि हमारा करार लिखित में होता है 15 साल का, वो तो वापस होना ही है। अगर किन्हीं कारणों से थोड़ी देर लगती तो एक आवेदन करने से उसके लिए कोर्ट में जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा किसी का केस है तो हमारे संज्ञान में लाए, हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। लेकिन 15 साल वाले को तो मिल ही रहा। मामला 12 साल का है। 12 साल का नेशनल काउंसिल की बैठक में निर्णय निश्चित तौर से हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकारों ने लागू कर दिया। गुजरात ने 13 साल, राजस्थान ने 12 साल। तो इसी प्रकार नेशनल इंक्रीमेंट पर भी निर्णय हो गया। 3% डीए तक का निर्णय 2 राज्यों ने दे दिया। तो अब क्या मामले हैं, क्या पेच हैं, राजनीति का मामला है, ब्यूरोक्रेसी का मामला है, अभी पेच कई हैं। और हम ज़्यादा कुछ अभी इस पर न बोल के, मुख्य बात है 4 नवंबर 2024 का सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय हुआ था। शाम को वकील साहब से बात करके ही हम वीडियो अपलोड करेंगे। संभवतः सवेरे ही करेंगे, क्योंकि देर अगर हो जाएगी तो कोई देखने के लिए, कई लोग जल्दी सो जाते हैं। तो आप पूरी तरीके से भरोसा रखें, जब तक हमें सही खबर नहीं मिलेगी इस मामले में हम ये नहीं कह सकते कि हम तुरंत सबसे पहले सबसे ज़्यादा, हम ये नहीं कह रहे। हम जो भी देंगे वो सही खबर देंगे, हमें चाहे देर लगे और कुछ भी हो, श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं। हम लोग परिवार जैसा आपको मानते हैं। हमारे पास जो भी नॉलेज है जिस भी फील्ड का, हम उसको बिना कोई उसके, क्योंकि आप लोग में इतना ही आपस में चर्चा चलती है, और आप लोगों में बहुत ज्ञानी लोग होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको हम शेयर कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक, उससे जुड़िए। उसमें तमाम प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। और अगर आप कोई अपना जो ऐसा ज्ञान है जो सबके हित का और कल्याणकारी है वो शेयर करें, तो हम उसको भी आपका बाकायदा नाम लेकर अपने वीडियो पर अपलोड कर देंगे। अगर किसी का उससे भला होगा, अगर एक व्यक्ति का भी, तो वो आपका ज्ञान वाकई में अच्छा है, परमार्थ के काम में आएगा। तो बस इतना ही, आज ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। धन्यवाद जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा।